हेलो, वेलकम टू लीगल अफेयर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैरिज, जो कि इसको निकाह कहा जाता है मुस्लिम लॉ में। तो हम लोग मैरिज को डिसाइड करेंगे अंडर मुस्लिम लॉ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मैरिज में तीन चीज़ें समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले है, और फिर डेफिनेशन जो कई ज्यूरिस्ट ने दी हैं, और उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कि मतलब ऐसा मैरिज क्यों होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है होने का। तो ये तीनों हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। सबसे पहले जो मुस्लिम लॉ में जो मैरिज होती है वो एक प्रॉपर सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसको माना गया है, एक मैन और वुमेन के बीच में इसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इस्लाम है वो मक्का में उसकी शुरुआत हुई, प्रॉफिट मोहम्मद ने उसकी शुरुआत की। तो प्री इस्लामिक एरा में क्या होता था कि वुमेन को ज़्यादा राइट नहीं होते थे, उनको ना ही इनहेरिटेंस का राइट था, उनको मतलब बहुत ही बेकार से ट्रीट किया जाता था। उनको उनके पेरेंट्स से कुछ पैसे दे के ख़रीदा जाता था, और फिर उनसे थोड़े टाइम के लिए शादी करके उनका यूज़ करके फिर वापस ऐसे मतलब उसका यूज़ होता था। बहुत ही उनको कोई भी राइट नहीं थे, ना ही इनहेरिटेंस के, ना ही कोई उनकी पोजीशन थी, है ना। तो प्री इस्लामिक एरा में वुमेन का बहुत ही बेकार मतलब कोई भी उनको राइट नहीं दिया जाता था, बहुत ही बेकार पोजीशन थी। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने जो वुमेन का राइट है, उनकी जो पोजीशन थी उस टाइम, उसको चेंज किया। अब प्रॉफिट मोहम्मद ने मैरिज के बारे में क्या क्या कहा है वो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद ने मैरिज को लेके ये कहा है कि इस्लाम में नॉन मैरिड लाइफ यानी कि सेलिबेसी जो है वो अलाउड नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद सेड देयर इज़ नो सेलिबेसी। सेलिबेसी का मीन्स मतलब कि अविवाहित जीवन। अविवाहित जीवन जो है वो इस्लाम में नहीं है, अलाउड नहीं है। उसको करना ही है, मतलब वो एक उसको मैरिज करना ही है। और मैरिज को प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी सुन्ना बताया है। मतलब सुन्ना मैं आपको बता चुका हूँ प्राइमरी सोर्सेज में कि सुन्ना वो है कि प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को ही सुन्ना कहते हैं। अब मैरिज इज़ अ सोशल नीड एंड इस्लामिक ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम एज थ्रू मैरिज फैमिलीज आर इस्टेब्लिश। देखिए, मैरिज जो है वो इस्लामिक ड्यूटी माना गया और एक सोशल नीड माना गया है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि वो मैरिज के थ्रू क्या होता है, फैमिलीज़ इस्टेब्लिश होती हैं, जो मतलब जो पीढ़ी होती है आने वाली वो इस्टेब्लिश होती है। उनके चिल्ड्रंस, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एक बहुत ही बड़ा नीड है मैरिज का। इन इस्लाम मैरिज इज़ द ओनली राइट वे। राइट वे को हम लोग इस्लामिक उसमें कहते हैं कि हलाल तरीका। अब इस्लाम में एक लौता वाहिद हलाल तरीका मतलब राइट वे यही है कि एक मैन और एक वुमेन साथ में हो। मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक मैन और एक वुमेन साथ में हो, साथ में इंडल्ज हों किसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, एक फ्रेंडशिप के लिए, और मतलब जो भी एक पर्सनल रिलेशन होता है ना, वो करने के लिए एक मैन और वुमेन के बीच में एक इकलौता मतलब सिर्फ मैरिज ही ऐसा तरीका है जो हो सकता है, हलाल वे है। मतलब इसको शरिया ने इसकी इजाज़त दी है। शरिया किसे कहते हैं? इस्लामिक लॉ को ही शरिया कहते हैं, जो कि प्राइमरीली कुरान से आया है, फिर सेकेंडरी सुन्ना और हदीस से आया है। अब इसके बाद हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने डेफिनेशंस दी हैं। सबसे पहले तो बेसिक ये है कि अरबिक वर्ड है निकाह, जिसको कि मैरिज कहा जाता है। इसका मीनिंग होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस। सेक्सेस मीन्स मेल और फीमेल, तो इन दोनों का यूनियन एक तरीके से हो सकता है, वो निकाह का तरीका है। अब देखिए, एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट हैं, इन्होंने ये कहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करता है ये जो मैरिज है मुस्लिम लॉ में, और प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड मतलब ये बच्चा पैदा होने के लिए भी ये परमिशन देता है, ये लीगलाइज करता है। तो इन्होंने ये बताया। अब एक और ज्यूरिस्ट है, उन्होंने कहा कि सॉरी, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइंग अ परमानेंट रिलेशनशिप
देखिए मैरिज जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला नहीं है कि थोड़े जो कमर्शियल एक्ट पूरा हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन ये एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि परमानेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड करता है बेस्ड ऑन मुचुअल कंसेंट। मुचुअल कंसेंट का मतलब है कि मैन और वुमेन, हस्बैंड मतलब लड़का और लड़की की, दोनों की आपसी सहमत, दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। देखिए मैरिज जो जो निकाह है मुस्लिम लॉ में, उसका सबसे बेसिक जो नीड है वो कंसेंट है, कि आपको कंसेंट ज़रूरी है क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट ज़रूरी रहता है। तो देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ऑलमोस्ट 90% उसके फीचर्स निकाम वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे मिलते जुलते हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंट टू पार्टीज़, कंसेंट। जो कंसेंट है वो कोर्जन, फ्रॉडुलेंट, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। तो बेस्ड ऑन मुचुअल कंसेंट होना चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ मैन एंड वुमेन, मतलब मैन एंड वुमेन में मुचुअल कंसेंट होना चाहिए। अब देखिए अब्दुल रहीम में कहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज पार्टिसिपेट बोथ ऑफ द नेचर ऑफ इबादत। देखिए अब्दुल रहीम ने एक जो मैरिज है इसको इबादत माना है, मतलब ये एक मतलब कि ये एक गॉड की, अल्लाह की इबादत है, और ये एक डिवोशनल एक्ट माना गया है। मतलब डिवोशनल एक्ट का मतलब धार्मिक, मतलब एक बहुत ही धार्मिक जो काम है उसको अब्दुल रहीम ने मैरिज को कहा है। अब देखिए प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा है, देखिए इस्लाम में जो सबसे मेन पर्सन माना गया है, सबसे ज़्यादा जो हाई प्रायोरिटी पे जिस इंसान को रखा गया वो प्रॉफिट मोहम्मद है। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो किया, जो कहा, वो प्राइमरी सोर्स है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। तो द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम क्या कहते हैं, मैरिज इज़ माई सुन्ना। अब देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मैरिज इज़ माई सुन्ना एंड दोज हु डू नॉट फॉलो दिस वे ऑफ लाइफ आर नॉट माई फॉलोअर्स। इन्होंने कहा है प्रॉफिट मोहम्मद ने कि मैरिज मेरी सुन्ना है और जो इसको फॉलो नहीं करता वो मेरा फॉलोअर नहीं है, मतलब यहाँ तक कह दिया है प्रॉफिट मोहम्मद ने। और देयर इज़ नो मॉनकेरी इन इस्लाम, मतलब इस्लाम में मॉनकेरी मतलब सन्यासी, मतलब अकेले रहने का कोई कोई मतलब कोई वजूद नहीं है, मतलब कोई चाह मतलब इस्लाम का कोई रूल नहीं है अकेले रहने का, सन्यासी बन के रहने का। ये मैरिज एक बहुत ही बेसिक नीड, बहुत ही डिवोशनल एक्ट और इबादत और प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्ना माना गया है इस्लाम में जो मैरिज और निकाह है। अब अमीर अली ये कहते हैं कि मैरिज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये देखिए मैरिज अनचेस्टिटी से भी बचाता है, मतलब कि जो शुद्धता, मतलब अशुद्धता जो होती है, मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि जैसे अगर कोई मैरिड नहीं रहता है तो वो इधर उधर जाता है, अपनी जो ख्वाहिश मतलब करता है पूरी। तो मैरिज से क्या होता है, उसे एक पार्टनर मिल जाता है तो वो उसके साथ एक हलाल तरीके से वो कर सकता है, मतलब ऐसा इस्लाम में माना जाता है। और एक केस में जस्टिस महमूद ने मुस्लिम लॉ का मुस्लिम मैरिज का नेचर डिस्क्राइब किया था, और उन्होंने कहा था कि मैरिज अमंग मोहम्मदन मतलब मुस्लिम्स इज़ नॉट अ सैक्रेमेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक केस में जस्टिस महमूद ने ऐसा ऑब्ज़र्व किया था कि ये एक सैक्रेमेंट नहीं है बल्कि एक प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दस द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्पजेस ऑफ लीगलाइजिंग इंटरकोर्स विद वुमेन टू whom द मैन इज़ मैरिड प्रो के। अब देखिए इसका पर्पस क्या है, मैरिज का पर्पस हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, अब पर्पस देख लेते हैं। देखिए पर्पस ये है कि ये इंटरकोर्स को उस वुमेन के साथ जिससे एक मैन मैरिज कर रहा है उसके साथ वो इंटरकोर्स कर सकता है, मतलब कि एक लीगलाइजिंग तरीके से वो इंटरकोर्स करने के लिए वो मतलब हो जाता है, तो वो कर सकता है एक लीगलाइजिंग तरीके से, है ना। और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन को माना गया है, मतलब कि मैरिज से वो अपनी आने वाली जो मतलब जो आने वाली जो जनरेशन है उसको भी वो आगे बढ़ा सकता है मैरिज से। तो इस्लाम में एक ऐसा ही हलाल तरीका, एक राइट वे, एक प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्ना माना गया है कि जिससे आप अपनी प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड कर सकते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, इससे वुमेन को राइट मिलता है ना। बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं इसके, और आप इधर उधर नहीं जाते हैं, मतलब आप अब जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसको पूरा करने के लिए आप
इधर उधर नहीं जाते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ जो भी है करते हैं। तो ये बहुत सारी हैं चीज़ें, उसके बेनिफिट्स मुस्लिम मैरिज के ये हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू रिस्ट्रेन ऑफ सेक्सुअल पैशन, मतलब सेक्सुअल पैशन को रोकने के लिए भी मैरिज का जो है वजूद सामने आया। देखिए इंसान तो इंसान है, उसके अंदर नेचुरली वो रहता है जो कि है, तो उसी को रिस्ट्रेन करने के लिए इस्लाम में एक तरीका ये भी है। तो अब सेकंड क्या है, इंक्रीज़ ऑफ द फैमिली, फैमिली को इंक्रीज़ करने के लिए अपब्रिंगिंग ऑफ वर्चुअस चिल्ड्रन, मतलब कि जो चिल्ड्रंस है उसको लाने के लिए, उसको प्रोक्रिएट करने के लिए, और अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी जो कि आपकी घरेलू लाइफ है, जो कि डोमेस्टिक लाइफ है, उसको एक ऑर्डर में लाने के लिए, उसको एक तरीके से लाने के लिए भी इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए कुछ प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ ये कहा है कि जो भी मैन जो है, जो एक आदमी है वो मैरी करता है एक वुमेन से तीन तीन वजहों के तीन वजह के लिए। क्या क्या वजह है वो, एक पीटी है एक पीटी है, सॉरी, एक पीटी है, एक उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब ये किसके बारे में बात हो रही है, ये वुमेन के बारे में बात हो रही है जिससे एक मैन मैरिज करता है, निकाह करता है। एक उसकी पीटी के लिए करता है, एक प्रॉपर्टी के लिए, और एक तीसरा उसकी ब्यूटी के लिए करता है। ये तीनों के लिए इंसान, एक मैन जो है वो वुमेन से मैरिज करता है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा है कि बट यू शुड मैरी फॉर पीटी। देखिए पीटी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पीटी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि वो इस्लाम की बहुत एक अच्छी फॉलोअर हो, वो मतलब एक बहुत ही धर्म को मानने वाली हो, है ना, जो कि फाइव जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ, मतलब जो फाइव बेसिक नीड इस्लाम के हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो फ़र्ज़ हैं, उसको मानने वाली हो, है ना, और इस्लाम को बहुत ही गुड फॉलोअर ऑफ इस्लाम हो। क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस, ये देखिए, क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस एंड गुड फॉलोअर ऑफ इस्लाम, पीटी। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने पीटी पे ज़्यादा जोर दिया है बजाय प्रॉपर्टी और ब्यूटी के। खैर ये तीनों ही चीज़ देखी जाती हैं आजकल। तो मैं प्रॉफिट मोहम्मद की बात बता रहा था। अब देखिए लास्ट क्या है, द पर्पस ऑफ मैरिज एज परपिचुएशन ऑफ ह्यूमन रेस एंड अटेनमेंट ऑफ चैस्टिटी। देखिए चैस्टिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि रिफ्रेनिंग ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब कि जो बाहर जो एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो बाहर की से जो रिलेशनशिप जो इलीगल बनते हैं, और जो सेक्सुअल पैशन होता है उसको पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो उसको रिफ्रेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये मैरिज का ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये मैरिज का एक ऑब्जेक्ट है कि ये चैस्टिटी को अटेन करने के लिए। और बाकी मुचुअल अफेक्शन एंड पीस, शांति के लिए, अफेक्शन के लिए, लव के लिए, है ना, तो ये सब के लिए जो मैरिज है वो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग ने ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस और इसका ऑब्जेक्ट, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका नेचर और काइंड्स ऑफ मैरिज और तलाक हम लोग डिसाइड करेंगे। थैंक यू।